हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं 2023 के सभी पूछे गए क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में, जो कि मैं आज 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में सीधे यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। तो हर एक क्वेश्चन आपका ये 2 नंबर का है। सभी 2 अंक वाले ये प्रश्न हैं और 2023 का सेट 1 खंड बा आज हम लोग विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो इस टाइप से ये हमारे 6 क्वेश्चंस हैं और ये हमारे 12 नंबर कंप्लीट होते हैं। तो 12 नंबर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। अपने हर एक फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि 2 cos स्क्वायर 45 - 1 इज इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे हमसे थीटा का मान पूछा है। ये सवाल बहुत ही आसान है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो इस सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सबसे पहले ये जो 45 की वैल्यू पुट कर देंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से cos थीटा की वैल्यू पता हो जाएगी। सबसे पहले इसमें आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। और तो इसका सलूशन क्या है, देखिए सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री - 1 इज इक्वल टू cos थीटा। तो सबसे पहले हमें cos 45 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाई cos 45 का मान होता है 1/√2। इस पर स्क्वायर लगा है तो 1/√2 पे हमने स्क्वायर कर दिया। -1 इज इक्वल टू cos थीटा। स्क्वायर से रूट कट जाता है तो हमारी वैल्यू क्या बची, 2 × 1/2 -1 इज इक्वल टू cos थीटा। उसके बाद 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 -1 इज इक्वल टू cos थीटा। अब 1 - 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 बचेगा इज इक्वल टू cos थीटा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि cos में 0 वैल्यू किसकी होती है। तो cos में 0 वैल्यू cos 90 डिग्री की होती है। तो यहाँ पे हम 0 की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूँकि cos 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे cos 90 का मान होता है 0, तो 0 की जगह हम लोग cos 90 यहाँ पे रख देंगे। तो cos 90 इज इक्वल टू cos थीटा। थीटा से थीटा हमारा कट हो गया तो थीटा की वैल्यू कितनी है कि 90 डिग्री। तो बस यही वैल्यू हमसे पूछ रहा था। तो क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। हमें ऐसे 2 क्रमागत नंबर लेने हैं जिनका वर्ग कर दें और अगर उनको ऐड कर दें तो इसका हमारा आंसर 365 डिग्री आना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्रमागत नंबर क्या होते हैं। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। अगर मैं आपसे बोल दूँ 1 से 4 तक क्रमागत नंबर लिखिए, 1 से 4 तक अगर मैं आपसे बोल दूँ क्रमागत नंबर तो क्या हो जाएगा, 1 से 4 तक हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब जो क्रम से आगे बढ़ते रहें उसको बोलते हैं क्रमागत नंबर। तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला x और दूसरा x+1। यहाँ पे 2 बोल रहा है तो हमने x+1 कर दिया। अगर यहाँ पे बोलता 3 तो फिर x+1 के बाद x+2 आता, फिर x+3 आता, मतलब हर एक में 1 ऐड करना है। जैसे हम लोग 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा। ये हमारे क्रमागत नंबर्स होते हैं। हिल गया। अब इसमें देखिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 क्रमागत पूर्णांक लीजिए। मैंने 2 क्रमागत पूर्णांक मान लिए। अब बोला इनके वर्गों का योगफल। तो वर्गों का योगफल तो हमारा पहला क्रमागत नंबर है x और दूसरा है x+1। इनका जब मैं वर्ग करूँगा स्क्वायर कर दिया। वर्गों का योगफल तो ये मैंने यहाँ पे योगफल कर दिया इज इक्वल टू 365 डिग्री। अब यहाँ पे चलिए होल स्क्वायर खोलते हैं। x का स्क्वायर x² प्लस इसका a+b का होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, a² प्लस b² प्लस का 2ab इज इक्वल टू 365 डिग्री। x 2x² प्लस का 2x, इसको इधर लेके आए ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। 365 है, माइनस का इधर लेके आऊँगा और प्लस का 1 है। 365 में से 1 जाएगा तो माइनस का 364 बचेंगे। और हमको देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे सभी से 2 हमें यहाँ से कॉमन करना है। तो क्या करेंगे, x² प्लस x माइनस 2 × 2 2 × 16, ठीक है, और ये कितना 2 दूनी 4,
इक्वल टू 0। अब हमको यहाँ पे इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो अब फैक्टर कैसे होंगे, तो हमने इसके फैक्टर क्या किए, देखिए अगर आपको किसी का भी फैक्टर ना है तो आप लोग रफली इसको इस टाइप से फैक्टर इसके कर सकते हैं। तो इसका फैक्टर क्या होगा, 182 के मैंने जब फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर किए तो क्या निकला, 2 से डिवाइड किया 91 आया, फिर 7 से डिवाइड किया 13 आया, 13 से डिवाइड किया 1 आया। अब हमको यहाँ पे लाना है 1, तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, 13 मल्टीप्लाई बाई 14, 7 2 14 हो गया। तो अगर हम 14 गुणा 21 करेंगे तो हमारा 182 आ जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14 में से 13 मतलब माइनस कर देंगे बाहर, x माइनस का 182 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर दो 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0। अब दो का पेयर बनाते हैं, यहाँ से हमको x कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस का 14 बच गया, यहाँ से माइनस यहाँ भी, यानी माइनस यहाँ भी, तो माइनस कॉमन करेंगे और 13 कॉमन करने को कितना बचेगा, x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में कॉमन है तो इसको x प्लस 14 ले लेंगे और ये कितना बचा, x माइनस का 13। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर में क्या हो जाएगा, जब कंपेयर करेंगे तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 14। तो हमें माइनस की वैल्यू इन सवालों में नहीं ली जाती है, इसकी कंपेयर करेंगे, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 13। जब x का वैल्यू हमारा 13 आ गया तो अब जो हमारे क्रमागत नंबर थे, तो हमारा पहला नंबर क्या था, x। देखिए हमारा पहला नंबर था x, दूसरा था x प्लस 1, यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ गई है 13, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 प्लस का 1 तो हो गया 4। ये दो हमारे क्रमागत नंबर आ गए 13, 14। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और 3,6 और -3,4 से सम दूरस्थ हों। इस टाइप का सवाल अभी हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया है। और हाँ, अगर आपने इसके पिछले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं, जो कि मैंने सेट 1 के जो 20 बहुविकल्पी आते हैं, MCQs क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कराए हैं। ये हमारा उसी वीडियो का सेट 1 का 2023 सेट 1 का पार्ट 3 है। तो इसके पिछले के आप 2 वीडियो देख लीजिए और इसको तो फिर देख लीजिए। से सम दूरस्थ है तो x और y के मान क्या होंगे। इस टाइप के सवाल हम लोग पीछे कर चुके हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा रफली बता देंगे, ठीक है, क्योंकि सवाल आप अच्छे से वीडियो देखिए और सवाल अधिकतर वही रिपीट होते हैं। तो हमने क्या किया, 2 बिंदु मान लिए, 2 बिंदु हमारे क्या हैं, ये 2 बिंदु हैं A और B। A के हमारे निर्देशांक क्या हैं 3,6 और B के निर्देशांक हैं -3,4। अब देखिए ये जो P पॉइंट है ये A से और B से सम दूरस्थ है, समान दूरी पर है, सम दूरस्थ है। सम दूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। तो इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर होगी, इसके यहाँ से इसकी यहाँ से दूरी बराबर होगी। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, PA की दूरी किसके बराबर है, PB की दूरी के। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो P का हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, निर्देशांक क्या है, P बिंदु है x, y और A का है 3,6। P का है x, y और B का है -3,4। अब दोनों के बीच की दूरी बराबर करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे √x1 - x2, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। तो इसका x1 कितना है, x -3 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू √x1 y1 x2 y2। x1 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, स्क्वायर से रूट कर लेंगे क्योंकि दोनों ओर सेम चीज़ है। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस y स्क्वायर 36 -6 दूनी 12x। ये भी है a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 3 मतलब a + b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 3 दूना 6x, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर कट गया और 9 से 9 कट गया और क्या कुछ कट रहा है, चलिए अब जो बचा उसको लिख लेते हैं। माइनस का 6x बचा
प्लस का 36 बचा, माइनस के 12, सॉरी यहाँ पे y होगा, 12y बचा इज इक्वल टू 6x बचा, ये भी y है ना तो y होगा, मिस्टेक हो गया, और प्लस का 4 माइनस का 8y। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। x को x के पास में लेके आएंगे तो हमारा x ये है, इसको लेके आएंगे इस वाले x के पास में तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6x माइनस का 6x, y को y के पास लेके जाएंगे या इस इधर मतलब इसी साइड ले आओ तो माइनस का 12y प्लस का 8y इज इक्वल टू 4, ये 36 जाएगा इधर तो माइनस का 36 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 6 12x और 12 में से 8 गए तो माइनस का 6y इज इक्वल टू इस 36 में 4 गए तो यहाँ पे बचा माइनस का 32। तो हमारा क्या आ गया, x और y में हमारा एक संबंध आ गया, माइनस का 12x माइनस का 6y इज इक्वल टू माइनस का 32। तो ये आ गया हमारा आंसर। सवाल में यही पूछ रहा था x और y के बीच में संबंध क्या है, हमने वहाँ पे लिख दिया था x और y के मान, तो सॉरी वहाँ पे मान नहीं होगा, x और y में संबंध पूछ रहा है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 2 कॉमन लेकर कट कर देंगे, उसके बाद जो वैल्यू बचेगी वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको अब कॉमन करना है। अब आपको 2024 में जो कि चल रहा है इसमें आपको एग्ज़ाम देने, तो इतना सब कुछ तो आपको आना चाहिए। अगर अब इतना भी नहीं आ रहा है तो ये मान लो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी वीक चल रही है, तो आप अच्छे से फोकस कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा अगला शानदार क्वेश्चन है और इसको बहुत ही आसानी से सीखना है, अच्छे से सीखना है। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्ती शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये आपको इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। शंकु कैसा बनता है, वृत्त कैसा बनता है, गोला कैसा बनता है, रेक्टेंगल कैसा बनता है, स्क्वायर कैसे बनता है, तो इन सब की बेसिक जानकारी तो आपको होनी चाहिए। तो देखिए हमने एक कोन जिसको बोलते हैं शंकु को मैंने यहाँ पे ड्रा करके रखा है। तो इसमें क्या दिया गया है जो दिया गया आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे, आधार की त्रिज्या ये होती है ना, ये हमारा 3.5 सेंटीमीटर, और बोला ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो हमसे ये वाली हाइट पूछ रहा है तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं लेटरल हाइट, एल का मान पूछ रहा है। तो इसमें भी एक पाइथागोरस थ्योरम लगती है, L² इज इक्वल टू H² प्लस का B², B मतलब बेस का स्क्वायर, इसको त्रिज्या भी बोल सकते हैं, त्रिज्या का स्क्वायर। हमें L² की वैल्यू चाहिए, H कितना है, H है हमारा 12 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, त्रिज्या कितनी है 3.5 का होल ऑफ स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस, और 3.5 का स्क्वायर होता है 1225। जब हम इसको लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25, 6, 4 2 6, 4 1 5, 156.25। ये आ गया हमारा L²। जब इसका अंडर रूट लेंगे, इसको हटा के यहाँ पर रूट लगाएंगे तो हमारा ये रूट से कितना बाहर आ जाएगा। देखिए हम लोग इसके बारे में कैसे सोचेंगे, 156 है तो 156 किसका स्क्वायर होता है, ये तो किसी का होता नहीं है, लेकिन 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का होता है 169। तो 12 से के स्क्वायर से ज़्यादा है लेकिन 13 के स्क्वायर से ये कम है। तो हमको ये देखना है कि 12 से ज़्यादा और 13 से कम होगी। अब लास्ट में हमारा क्या 0.25 है, और 25 किसका स्क्वायर होता है, अब आप लोगों को पता ही होगा, तो ये होता है 5 का स्क्वायर। तो 12.5 जो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। जो इसकी त्रिज्या ऊंचाई आ गई वो आ गई हमारी 12.5। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12.5। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है बिंदुओं A, B और -A, -B के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब आपको दूरी का फार्मूला यहाँ पे लगाना है, तो सभी आपको फार्मूले याद होने चाहिए।
तभी आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। पेपर में फिर आपको ये नहीं होना चाहिए कि माथे पे हाथ रख के बैठ जाएं कि यार इसका सूत्र क्या होगा, कैसे होगा कैसे होगा। कुछ नहीं, सबको इसी सभी को तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए, सब कुछ हम आपको सिखा देंगे। तो हमने क्या किया, दो बिंदु मान लिए, एक बिंदु ये जो इसके निर्देशांक दिए गए a, b और -a, -b, इनके बीच की दूरी पूछ रहा है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, x1 y1 x2 और y2 हो गया। हम लोग लगाते हैं दूरी का सूत्र। तो दूरी का सूत्र होता है √t बराबर x1 माइनस x2, माइनस पहले से और सूत्र में भी होता है माइनस, तो प्लस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस y1 माइनस पहले से एक माइनस ये, तो माइनस प्लस y2 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, a हो गया हमारा 2a का स्क्वायर प्लस b कितना हो गया 2b का स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर 4 b स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, 4 यहाँ से कॉमन करेंगे। जब हमारा 4 रूट से बाहर आएगा तो रूट से बाहर क्या आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा हमारा 2√a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये हो गई हमारी फाइनल डिस्टेंस, डी की वैल्यू हमारी आ गई। तो देखा ना सवाल कितने अच्छे हैं और कितने आसानी से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें भी आपके 2 नंबर पक्के। तो इसी तरह से जब आप इन 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपके 12 नंबर पक्के कहीं नहीं गए और यही क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है, सारणी से माध्य ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है। ठीक है, ये देखिए सवाल अच्छे से दिखा आपको। अब दिखा, बारंबारता और वर्ग अंतराल दिया गया है। अब इस सवाल को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। तो हमारा सवाल देखिए, मैंने इसकी सबसे पहले इन सवालों में आपको ऐसी लिस्ट बनानी होती है, वर्ग अंतराल, बारंबारता और x की वैल्यू और fx, हमें इतने पॉइंट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिख लिया वर्ग अंतराल, बारंबारता। तो वर्ग अंतराल वो होते हैं जो वर्ग मतलब जो अंतर ग्रुप में लिखे होते हैं। 0 से 10 इसमें 10 का अंतर है, 10 से 20 10 का अंतर है, 20 से 30 10 का अंतर है, 30 से 40 10 का अंतर है और 40 से 50 इसमें भी 10 का अंतर है। तो ये हो गया हमारे वर्ग अंतराल। बारंबारता क्या होती है, फ्रिक्वेंसी 3, 10, 11, 9, 7। और जो x की वैल्यू ये हमने कैसे फाइंड आउट की, ये क्वेश्चन आपको केवल इतना मिलता है, ये वैल्यू अपने मन से फाइंड आउट करनी होती है। तो ये कैसे मिला, तो मैंने आप इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था, वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं। तो 10 में 0 जोड़ा 10 ही रहा, 2 से भाग किया 5 आ गया। 20 में 10 जोड़ा 30 हो गया, 30 में 2 से भाग किया 15 आ गया। 30 में 20 जोड़ा 50 हो गया, 30 में 50 हो गया, 2 से भाग किया 25 आ गया। 40 में 30 जोड़ा 70 हो गया, 2 से भाग किया 35 आ गया। 50 में 40 जोड़ा 90 हो गया और 2 से भाग किया तो 45 आ गया। अब हमको यहाँ पे निकालना fx, मतलब मल्टीप्लाई करना है इस बारंबारता की और x की। तो कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, 15 10 जा 150। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 25 25 बन जाए 25 के 5 हासिल 2 और 25 बन जाए 25 2 हासिल के 2 7। इसमें मल्टीप्लाई करना है 9 5 जा 45 हासिल हो गए, हमारा कैरी हो गया 4 हासिल हो गया 4, 9 3 का 27 4 31। इसका मल्टीप्लाई करना है 7 बना 35 के 5 हासिल 3, 7 चौको 28 3 31। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। हमको चाहिए सिग्मा f इंटू एक्स। जब इसको ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 5 5 10 15 20 के 0 हासिल 2, 2 1 हासिल का 3 3 5 8 7 15 16 17 के 17 के 7 हासिल 1 1 1 2 2 4 3 7 3 10। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 1070। अब हमको सिग्मा एफ चाहिए, तो सिग्मा एफ चलो यहाँ पे निकालते हैं। सिग्मा एफ हमें अब इसको ऐड करना है, 10 3 13 13 10 23 1 24 24 24 और 10 34 34 से घटा तो 33 33 7 40। यहाँ कितना हो गया 40। अब हमारा समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है 10 70 बटे 40।
4 से 0 कट गया। 4 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बच्चा, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 3 बच्चा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 26.75। हो सकता है हमसे जोड़ने में मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए सॉरी पहले से। फ़िलहाल मैंने किया तो सही है, लेकिन हो सकता है जोड़ने में मिस्टेक हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इसको अच्छे से एक बार खुद से जोड़ लेना, ऐड कर लेना। तो चलिए इस प्रकार हमारे ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चा इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। चलिए, थैंक यू।